Good morning, students. Today we will start creating tables in MySQL. Okay, so as we discussed about MySQL, DDL, DML, DCL, okay, data types, देन अब हम डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे. यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट इट. सो देखते हैं क्रिएट टेबल. सबसे पहले आपको क्रिएट कमांड का यूज़ करना है. उस क्रिएट कमांड के बाद में टेबल नेम हमें देना होता है ना. क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम. टेबल नेम क्या हो सकता है? स्टूडेंट आईडी हो सकता है, स्टूडेंट बायोडाटा हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी, वॉट एवर जिस भी नेम की आप टेबल बनाना चाहते हैं, जिस भी पर्पज से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको वही नाम यहाँ पर ऐड करना होता है अपने डेटाबेस में. सो क्रिएट टेबल, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नेम. उसके बाद में हमें यहाँ पर उसका कॉलम नेम, डेटा टाइप्स आपको डिफाइन करना होता है. आई टोल्ड यू बिफोर कि हर कॉलम में, हर रो में हमारा जो डेटा टाइप्स होता है वो डिफाइन होता है. उसी के बेसिस पे हम हमारे वैल्यू, हमारा जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसमें एंटर करते हैं. उसके बाद उसका साइज भी डिफाइन करना होता है कि भाई एक कॉलम में आप कितनी डिजिट्स या कितनी वैल्यूज़ वहाँ पर एंटर कर सकते हैं. तो उसी टाइप से देखो यहाँ पर एक इन्होंने कमांड दे रखा है पूरा. इस पूरे एग्जाम्पल में देखिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. अब इन्होंने एक टेबल क्रिएट की एम्प्लॉय नाम से. उसमें ई कोड इंटीजर टाइप का ले लिया, ई नेम कैरेक्टर, सेक्स जो होगा आपका वो कैरेक्टर टाइप में होगा, मेल या फीमेल, जेंडर, ग्रेड आ जाएगी, देन ग्रोस डेसिमल में. ठीक है, डेसिमल में क्यों? क्योंकि ग्रोस जो होता है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डेसिमल टाइप का डेटा टाइप लिया है. ओके, सो नेक्स्ट है आपका जो टेबल क्रिएट होगी तो वो किस टाइप से होगी? क्रिएट टेबल, और उस टेबल का नेम रहेगा एम्प्लॉय, और उसके अंदर जो कॉलम्स बनेंगे वो होंगे फर्स्ट ई कोड यानी एम्प्लॉय कोड, सेकंड होगा ई नेम यानी एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, ग्रोस, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर आ जाएंगी. नेक्स्ट है इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल. अब टेबल तो क्रिएट हो गई हमारी, है ना. अब उस टेबल में डेटा को कैसे जो है एंटर करना है, कैसे इंसर्ट करना है? तो सबसे पहले द रोज को हम बोलते हैं टपल्स. आई टोल्ड यू बिफोर आर एडेड टू रिलेशन यूजिंग इंसर्ट कमांड. तो हमें सिर्फ क्या करना है? रोज में डेटा को एंटर कराना है तो हमें इंसर्ट कमांड का यूज करना होगा. अब इंसर्ट कहाँ इंसर्ट कराना है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर कॉलम लिस्ट. आपको क्या बताना है कि भाई इंसर्ट कर दो किस टेबल में? इनटू दैट टेबल नेम आ जाएगा वहां पर. तो यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया हुआ है, सेम वही चीज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय. एम्प्लॉय टेबल में डेटा एंटर कराना है. वैल्यूज क्या देनी है? हमें वैल्यूज कीवर्ड का यूज करना रहेगा. सो वैल्यूज क्या देनी है? फर्स्ट 1001 रवि मेल, E4 और 4670 रुपीज. तो ये क्या हो रहा है आपका? ई कोड में तो आपने दे दिया 1001. ई नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया आपका रवि, और यहाँ पर जो सेक्स है वो हो गया आपका मेल, E4 ग्रेड हो गई आपकी, और ग्रोस क्या हो गया आपका? 4670 रुपीज़. तो इस टाइप से आपको जो है वैल्यूज इंसर्ट करना होती. तो इसी टाइप से हम कंटिन्यू इंसर्ट करा सकते हैं. अगर मान लीजिए कि मैं इन पूरे कॉलम्स में डेटा को एंटर नहीं कराना चाहता, ओनली एम्प्लॉय नेम, ग्रेड और ग्रोस ही टाइप करना चाहता हूँ, तो वो मैं उस टाइप से भी डेटा को एंटर करा सकता हूँ. ठीक है. नहीं, कई बार होता है ना कि हमारे पास भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको फिर हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं. उस टाइप से हम डेटा को यहाँ पर वो करते हैं. नल वैल्यू. अब देखिए नल वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? नल वैल्यू मतलब नो वैल्यू, जीरो वैल्यू. ठीक है, आप किसी कॉलम को ब्लैंक छोड़ रहे हैं, इट मीन्स आपने उसमें क्या पुट किया है? नल वैल्यू. हमने क्या किया? मैंने आपको बताया था कैरेक्टर और वर्क कैरेक्टर में डिफरेंस हमने पढ़ा था. तो उसमें क्या हो रहा था? सिंपल के जो है आपका कैरेक्टर में तो आपने एक बार कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, इट मीन्स अब आप उसमें 2 डिजिट डालें या 5 डिजिट डालें, वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, पूरे स्पेस को कंज्यूम करता है. पर यहाँ जो वर्क कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता था. वर्क कैरेक्टर में तो आप जितनी डिजिट डाल रहे हैं उतना ही वो आपको कंज्यूम करता है वैल्यू, है ना. अब जो नल वैल्यूज है वो क्या हो रहा है? अगर हम किसी कॉलम को ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो दैट ब्लैंक कॉलम इज कॉल्ड नल वैल्यूज इन दैट कॉलम. अगर हमने किसी कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया ना तो वो वैल्यूज आपकी नल वैल्यूज कहलाती है. देखो यहाँ पर
The column that are not listed in the insert command will have their default value if it is defined for them, otherwise null value. अगर उसमें वैल्यू डिफाइन कर दी तो ठीक है, अगर नहीं की है तो दैट इज कॉल्ड null values. If any other column is skipped or omitted, an error message is generated and the row is not added. Simple. इंसर्टिंग नल वैल्यूज, अब किस तरीके से हम इंसर्ट नल वैल्यूज भी इंसर्ट करा सकते हैं. टू इंसर्ट वैल्यू नल इन अ स्पेसिफिक कॉलम यू कैन टाइप नल विदाउट कोट्स एंड नल विल बी इंसर्टेड इन दैट कॉलम. अब सिंपल ऐसा होता है कि कई बार अगर हमने कोई फॉर्म फिल किया हो तो उसमें हम अगर कोई कॉलम मिस कर जाते हैं तो वो वहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं होता और वो हमें एरर देता है कि प्लीज़ फिल दैट कॉलम या प्लीज़ एंटर प्रॉपर वैल्यू, इस टाइप से जो आता है. तो वो जो एरर होता है ना, वो इसी वजह से आता है कि हम किसी किसी डेटाबेस में डायरेक्टली नल वैल्यूज़ अलाउ नहीं करते. यानी कई डेटाबेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली नल वैल्यूज़ अलाउ नहीं करते, तो उसमें हमें फिर क्वेरीज में उसको अगर नल छोड़ना है, उसमें कोई ब्लैंक करना है, उसको कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी है, तो हमें जब डेटा एंटर कर रहे हैं दैट टाइम हमें वहाँ पर NULL नल टाइप करना पड़ता है. ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इसको हम विदाउट कॉट्स ही टाइप करते हैं नल को, है ना. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, अब हमें एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, जॉब है, MGR है ना, हायर डेट है, सैलरी है, कमर्शियल है, डिपार्टमेंट नंबर है, ये सारी चीज़ें. तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, वैल्यूज. एम्प्लॉय नेम, क्या एम्प्लॉय नंबर आ गया 8100, ई नेम एम्प्लॉय नेम हो यश, है ना, जॉब है एनालिस्ट की, और MGI इन्होंने नल दे दिया. ठीक है, हायर डेट क्या है 10th मई, हायरिंग डेट. नेक्स्ट आपका सैलरी, अब सैलरी ये है, और कमर्शियल जो हमने दिया है वो नल दे दिया. तो ये क्या हो रहा है आपका, अब यहाँ पर नल वैल्यू हमने उस कॉलम में एंटर कर दी. तो नल वैल्यू से मीन्स क्या हो रहा है कि वो ज़रूरी नहीं होती वैल्यूज़ कि हम उसमें एंटर करें, तो वो ब्लैंक वैल्यू वहाँ पर शो हो जाती है. ओके, सो दैट इज योर इंसर्टिंग नल वैल्यूज. अब देखिए इंसर्ट डेट, सिंपल डेट हमें इंसर्ट कराना है हमारे डेटाबेस में. तो आपका जो डेट का फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर आएगा, देन आफ्टर मंथ, और देन डेट. अब ये जो है ना सिंगल कोट्स में आपके यहाँ पर पुट किया जाता है, ये जो सिंगल कोट्स लगे हुए हैं यहाँ पर. ओके, सो आपका जो डेट फॉर्मेट है वो इस टाइप से आप यहाँ पर एंटर कराते हैं. See here, first four digit depicting year, next to month, next to date. So making simple queries through selected commands. अब कुछ commands ऐसी हैं जिनके थ्रू हम हमारी queries को हमारे डेटाबेस के थ्रू एक्सेस करते हैं. जैसे आपने डेटाबेस में एंटर किया अभी एम्प्लॉय वैल्यू, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, दैट पूरा एंटर कर लिया ना. अब उसमें से हमें डेटा को जब एक्सेस करना है, सो वी यूज सम काइंड ऑफ क्वेरीज. तो उसमें सिंपल है, सेलेक्ट एक बहुत ही कॉमन जो है क्वेरी है, इसमें जो है ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है. कमांड आपका जो सेलेक्ट कमांड है वो क्या करता है, सेलेक्ट कमांड इज यूज टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल. किसी भी टेबल से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, सो वी यूज सेलेक्ट कमांड. अब देखो इसका भी कुछ सिंटैक्स है, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा फोकस करना है कि सेलेक्ट के बाद में व्हाट टू सेलेक्ट, कि आपको क्या सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट टेबल, कौन सी टेबल, एम्प्लॉय टेबल, कस्टमर टेबल, कंज्यूमर टेबल, स्टूडेंट टेबल, है ना. तो सेलेक्ट, और उसके बाद में आपको डेटाबेस में कौन सी टेबल पे वर्क करना है वो यहाँ पर आपको देखना होता है. ओके, फ्रॉम विच टेबल, कौन सी टेबल से वो डेटा सेलेक्ट करना है ना. फ्रॉम व्हाट टू सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, फ्रॉम विच टेबल, कौन सी टेबल से सेलेक्ट करना है, और वेयर, जहाँ पर क्या कंडीशन मैच होनी चाहिए. जैसे मान लो एक हमने एग्जांपल ले लें कि एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें हमें ये देखना है कि सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट रिजल्ट टेबल, वेयर स्टूडेंट गेट मोर देन 60 मार्क्स. तो ये इस टाइप से अगर हम कोई कंडीशन समझ रहे हैं और हम डेटाबेस से एक्सेस कराना चाहते हैं कि भाई मुझे उस टेबल में से, स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में से उन स्टूडेंट्स के नेम बता दीजिए कि जिनके 60 से अबव मार्क्स हैं, तो वो वहाँ पर आपका जो डेटाबेस है वो उसमें फाइंड आउट करके और वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है. सिंपल है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने ले रखा है, सेलेक्ट ऑल डेटा. तो अगर हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, पूरी टेबल पे पूरे डेटाबेस का डेटा सेलेक्ट करना है, सो वी यूज सेलेक्ट स्टार.
स्टार जो है वो रिट्रीव करेगा पूरी इन्फॉर्मेशन को, जितना भी डेटा आपने एंटर करेगा ना वो सारा डेटा आपको वहां पर शो करा देता है। तो हमें क्या करना है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेलेक्ट रिट्रीव्स एवरीथिंग फ्रॉम अ टेबल, यू जस्ट नीड्स टू स्पेसिफाई एक एस्ट्रिक साइन। स्टार को जो हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक साइन, दैट इज अ एस्ट्रिक साइन। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको स्टार बीच में, यह है आपका एस्ट्रिक साइन। ओके, तो माई एसक्यूएल, उसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट। पेट जो है इन्होंने एक टेबल बनाई है पेट एनिमल्स की, तो उससे आपको यहाँ पर वही एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। पेट टेबल में से जितना भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। सेलेक्टिंग पार्टिकुलर रोज, पार्टिकुलर रोज यानी किसी एक पार्टिकुलर रोज को ही हमें सेलेक्ट करना है। मान लो उसका पेट का नेम या पेट की ब्रीड या पेट के ऑनर्स के नेम, ओके, तो वो एक प्रॉपर टाइप का ही हमें डेटा फाइंड आउट करना है, तो वी यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर सेक्स इक्वल्स टू मेल। यानी आपको क्या देखना है कि वो पेट के नेम फाइंड आउट करने हैं, वो पेट चाहिए हमें लिस्ट उनकी कि जो मेल पेट हो, है ना। तो क्या होगा, आपके डेटाबेस में से वो सारी इंफॉर्मेशन जितने भी मेल पेट एनिमल्स वहाँ पर हमने एंटर करा रखे हैं उस टेबल में, वो डेटाबेस से, उस टेबल से वो हमें एक्सेस करके और वो रिजल्ट हमारे सामने प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट ऑल पेट्स दैट वर बोर्न ऑन आफ्टर Jan 1 2019। तो आपको क्या देखना है कि भाई जनवरी 2019 में जो पेट उसके बाद में जो पेट जो है बॉर्न हुए ना, उनके उनके नेम हमें फाइंड आउट करने हैं, उनको डिस्प्ले कराना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, वही सेम, सेलेक्ट ऑल स्टार इज एस्ट्रिक साइन, दैट इज रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, होल इंफॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है, फ्रॉम पेट टेबल से आपको फाइंड आउट करना है वेयर बर्थ इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2009 1 और 1, ये आपका डेट का फॉर्मेट है, इसलिए आपको इसी फॉर्मेट में डेट टाइप करनी होती है, और वो भी आपका सिंगल कॉट में है। देन आफ्टर हमने एक टर्मिनेटर ले रखा है लास्ट में, इसे हम कॉलन बोलते हैं, सेमीकोलन। तो ये है आपका क्वेरी के हमें उस पेट टेबल में से जो January 1 2019 के बाद में जो बॉर्न हुए हैं उन पेट की डिस्प्ले कराना है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। ओके, ऐसे ही हमें मान लो फीमेल डॉग चाहिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पेसीज इक्वल्स टू डॉग एंड सेक्स इक्वल्स टू फीमेल। तो आपको क्या करना है, उस पेट टेबल में से जो डॉग स्पेसीज है उसको आपको फाइंड आउट करना है, और उसमें से भी किसको, जिसका जो फीमेल हो, है ना। तो फीमेल आपका यहाँ पर डॉग जो आपके पेट्स हैं वो डॉग की जो ब्रीड है, स्पेसीज है ना, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके।